कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज ऑन कंप्यूटर पोर्शन। तो इस सिलसिले में आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 4 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे कि वर्किंग ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जुड़े वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ना, ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। एट द एंड तक हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, यहां हम जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमने जाना कंप्यूटर जो होता है ना, ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है। एक तो होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो कंपोनेंट होता है जिसको हम टच करेंगे, और सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो इंटेंजिबल। और साथ ही साथ हमने जाना कि हार्डवेयर में फिर 4 कंपोनेंट्स आपके आते हैं। हार्डवेयर में 4 कंपोनेंट्स आते हैं। क्या क्या आता है? आपका इनपुट डिवाइस आते हैं, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस आता है, आपका आउटपुट डिवाइस आता है, और आपका स्टोरेज डिवाइस आता है। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं जितने भी आउटपुट डिवाइस। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, और प्रोसेसिंग डिवाइस में हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, यानी सीपीयू की। अब ये सीपीयू क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या कंपोनेंट्स है सीपीयू के, सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हम जानेंगे कि ये सीपीयू है क्या। ये सीपीयू बेसिकली है क्या। देखो, सीपीयू को जानने के लिए पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हमने जाना कि यह होता है आपका मॉनिटर, जिसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। हमने जाना कि यह होता है आपका कीबोर्ड, जो कि आपका इनपुट डिवाइस है। हमने जाना कि यह आपका माउस है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन 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 जब आपकी ये इमेज, ये वाली ना, ये इमेज जब दिमाग में आती है ना, ये इमेज, तो आप यूजुअली इसको सीपीयू कंसिडर करते हो ना। हाँ, ऑफिस में जब भी आता है ना, हम कहते हैं कि ये सीपीयू जरा इधर लाइए, लेकिन ये सीपीयू है ही नहीं। इसको हम सीपीयू नहीं कह सकते। फिर क्या गलत हम बोल रहे हैं? बिल्कुल हम गलत बोल रहे हैं। इसको हम सीपीयू नहीं कह सकते। फिर ये क्या है? इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। अच्छे से समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं कि आपके दिमाग में एक इमेज सेट है। आपके दिमाग में ये जो इमेज है ना, आप इसको क्या बोल रहे हैं? सीपीयू। लेकिन ये सीपीयू नहीं है। ये क्या है? पहले ये है सिस्टम यूनिट। इसको हम कैबिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट भी कहते हैं। इसको हम टावर भी कहते हैं। देखो, यूएसए में इसको टावर कहते हैं, इसको कैबिनेट भी कह सकते हैं, इसको सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। अब इसी सिस्टम यूनिट में आप पाओगे एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये देखो, ये जो है ना, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड बहुत बार सुना होगा, मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड क्या होता है? ये बेसिकली इसी सिस्टम यूनिट में होता है, इसके अंदर होता है, ठीक है। अब इस मदरबोर्ड पे अगर हम देखेंगे ना, ये कलर होता है ग्रीन कलर का। अब इस पे आप देखोगे, इस पे आप ये जो छोटा सा ना, ये देखो, ये छोटा चिप जो होता है ना, यही है आपका सीपीयू, ठीक है। यही है आपका सीपीयू। तो यहां से देखते हैं। देखो, ये मदरबोर्ड, हम ये जो मदरबोर्ड है ये हम यहां लेते हैं। कहां लिया? यहां लिया, ठीक है। तो ये जो छोटा सा चिप है ना, स्मॉल चिप, छोटा सा चिप है ना, यही आपका सीपीयू है। तो अब आपकी दिमाग में अब ये इमेज सेट हुई होगी कि सीपीयू क्या है। अब आपने ये जाना कि सीपीयू जो है सिस्टम यूनिट नहीं है, बल्कि सिस्टम यूनिट के अंदर क्या लगा है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में एक स्मॉल छोटी चिप है, जिस चिप को हम कह सकते हैं सीपीयू। अब इसी मदरबोर्ड पे आप रैम भी पाओगे, इसी मदरबोर्ड पे आप कैश मेमोरी भी पाओगे। लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हम जब मेमोरीज पढ़ेंगे ना तब जाएंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू। तो दिमाग में आपके सेट हुई होगी इमेज कि सीपीयू क्या है। अब बता मुझे, सीपीयू क्या है? सीपीयू है सिंपली, अगर हम सिस्टम यूनिट की बात करेंगे, कैबिनेट की बात करेंगे, या टावर की बात करेंगे, उसके अंदर आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी, पीसीबी। और इस मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी चिप होती है, जिस चिप को हम कह सकते हैं क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है। हो गया क्लियर? आगे जाते हैं। अब यहां पे हम इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे पहला फैक्ट यह है कि ये देखना है लोकेटेड कहां है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप पाओगे मदरबोर्ड में, वो मदरबोर्ड जो कि कहां पे है? सिस्टम यूनिट में। अभी मैंने कहा कि सिस्टम यूनिट जो होता है ना, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, जिसको टावर कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? आपका मदरबोर्ड होता है। वो मदरबोर्ड क्या होता है? जिसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, पीसी भी कहते हैं। उसमें एक छोटी चिप होती है। वो चिप क्या होता है? वही होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ठीक है, आपने पहला फैक्ट क्या जाना है कि सीपीयू जो है ये लोकेटेड कहां पे है? ये लोकेटेड है मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड कहां पे? खुद लोकेटेड है सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है। हाँ, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि ये होता है इंटीग्रेटेड चिप। अभी मैंने कहा ये होता है इंटीग्रेटेड चिप। अब ये जो चिप होता है ना, कौन सा? सीपीयू, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो इंटीग्रेटेड चिप होता है ना, ये बना होता है ट्रांजिस्टर्स का। किसका बना होता है? ट्रांजिस्टर्स का। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सीपीयू के बारे में आपको जानना है, ये है कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं।
अब देखो सीपीयू कैसे वर्क करता है। अब ये हमें जानना है कि सीपीयू वर्क कैसे करता है। देखो सीपीयू जो होता है ना, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन। एक तो होता है एएलयू जिसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, दूसरा होता है सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना आपका, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन है। कल क्वेश्चन आ जाएगा, अगर जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन है। क्या क्या है? एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या करता है, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा क्या होता है आपका? सीयू क्या होता है आपका? कंट्रोल यूनिट। और तीसरा क्या होता है? मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट यहां पे किसको कहेंगे? बेसिकली जो सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है ना, उसको हम अलग नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। अब हम इस एएलयू के बारे में जानना है, सीयू के बारे में जानना है, और मेमोरी यूनिट यानी रजिस्टर्स के बारे में जानना है। देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीपीयू, अब हमने जाना कि कंपोनेंट्स। अब देखो सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सुपर 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सीपीयू को। देखो अभी आपने जाना कि सीपीयू जो होता है ये मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होती है। अगर आप अपना दिमाग देखोगे ना, वो भी छोटा सा ही होता है। अब मजाक नहीं कर रहा हूं, वो भी छोटा सा ही होता है। और ये ब्रेन जो होता है ना आपका, ये ना पूरा जो आपकी बॉडी होती है ना, मतलब अगर आप देखोगे ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन पूरी जो वर्किंग होती है ना, वो कौन करता है? ये ब्रेन ही करता है ना। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर अगर आप देखोगे ब्रेन बेसिकली ये जो सीपीयू होता है ना, इस सीपीयू को क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ द वर्किंग? क्योंकि जितनी जो भी प्रोसेसिंग होती है ना, वो किसके जरिए होती है? वो होती है इसी सीपीयू के जरिए। अब इस सीपीयू को कहते हैं हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। किसको कहेंगे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सीपीयू को कहेंगे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू के कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन है। क्या क्या है? एएलयू, ठीक, उसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट कौन सा आपका? रजिस्टर्स। ठीक है। हाँ। अब इस सीपीयू को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर भी। मैंने अभी बोला कि इसको चिप, ये छोटा सा चिप होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर इसको कहा जाता है। अब देखो, अब हमें जानना है कि ये सीपीयू करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें जानना है कि ये सीपीयू करता क्या है। देखो सीपीयू जो होता है ना, पहले ये कंट्रोल करता है जो भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस समझाता हूं। एक्सटर्नल डिवाइसेस फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड होता है, इनपुट डिवाइसेस जो भी होंगे एक्सटर्नल, चाहे कीबोर्ड, माउस, ठीक है ना। हाँ, इंटरनल डिवाइस मतलब आपका रैम आता है, ये इंटरनल डिवाइस है ना। यानी अगर आप देखोगे, एक तो होते हैं एक्सटर्नल डिवाइस और दूसरे होते मतलब कीबोर्ड के अंदर, सॉरी सीपीयू के अंदर और सीपीयू के बाहर। सीपीयू के अंदर जो होगी ना वो इंटरनल डिवाइस ओब्वियसली क्या कहलाएंगे, और सीपीयू के बाहर जो होंगे वो ओब्वियसली क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो इंटरनल डिवाइस और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल कौन करता है? आपका पहले सीपीयू। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है। और दूसरा ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। अब अरिथमेटिक क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। देखो अरिथमेटिक मीन्स सिंपली जब आपका ऐड, सब्ट्रैक्शन ये होता है ना, ये अरिथमेटिक, इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है। लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स जब डिसीजन मेकिंग की बात होती है। तो ये सारा कुछ कौन करता है? ये सारा करता है सीपीयू। ठीक है ना। लेकिन सीपीयू में फिर कौन कंपोनेंट करता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, वो हम आगे देखेंगे। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सीपीयू क्या करता है? सीपीयू की मेन फंक्शन क्या है? ये एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू कंप्यूटर। देखो अगर आपने यहां से इनपुट पे कोई इंस्ट्रक्शन दी, क्या दी? इनपुट डिवाइसेस यानी कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शन दी। अब कीबोर्ड से आपने यहां पे इंस्ट्रक्शन दी, फॉर एग्जांपल 5+4 आपने लिखा। अब ये 5+4 ये कौन, इसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा? इसको 9 कौन दिखाएगा? इसकी प्रोसेसिंग करेगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक तो इंटरनल एंड इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस को क्या करता है? पहले कंट्रोल करता है, वो आपने जाना यहाँ पे। और दूसरी बात ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। जो क्या करेंगे हम, जो कंप्यूटर को हम यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट मतलब यही होता है कि अगर आपने यहां से लिखा Ctrl+S, तो Ctrl+S से आपका डॉक्यूमेंट जो होगा ना वो सेव होगा। ठीक है। हाँ, अगर आपने कहा कि 5+4, अब ये 5+4 ये भी एक अंदर करनी है ना, इसको एग्जीक्यूट करना है ना कि 5+4 आपको 9 दिखाना है ना, ये कौन दिखाएगा? सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर कौन सा पार्ट दिखाएगा वो हम आगे देखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी अभी आपने क्या जाना, मैं थोड़ा एक बार इसको रिपीट करता हूं क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा उसको, मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से। मैं चाहता हूं कि आपकी सिलेक्शन, अब सिलेक्शन के लिए मुझे अगर 5 बार भी बोलना पड़ेगा ना, मुझे पता है कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से मतलब ना ये जिनके ये ना बेसिक से जिन्होंने स्टार्ट किया होता है, हाँ, तो
बाकी स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी बड़ा होगा तो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से वो देख सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो, तो सिंपली देखो यहाँ से मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहले हमने देखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे है, वो है आपका सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट जो सिस्टम यूनिट में जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे आप पाओगे आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एक छोटी सी चिप जिसको हम इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं, वही है आपका सीपीयू। और ये किसका बना हुआ था, ट्रांजिस्टर्स का बना हुआ था। ठीक, फिर हमने देखा कि इसके 3 कंपोनेंट्स है, क्या क्या है, एक तो होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। एएलयू मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो हम आगे देखेंगे वो क्या करता है। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, वो भी हम देखेंगे आगे वो क्या करता है। और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ। और फिर क्या मैंने बताया कि सीपीयू जो होता है इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि ये जो है ना जो भी प्रोसेस कंप्यूटर में होती है वो कौन करता है, वो सीपीयू करता है, इसलिए सीपीयू कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, वो मैंने बताया क्योंकि एक छोटा चिप होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस में क्या क्या करता है, पहले सीपीयू जो होता है ना वो कंट्रोल करता है, जितने भी इनपुट एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होते हैं ना उनको कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू। ठीक, और दूसरी मेन फंक्शन जो सीपीयू की वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस, यानी जो भी हम यहां इंस्ट्रक्शन देंगे ना कंप्यूटर को, फॉर एग्जांपल हमने लिखा कंट्रोल प्लस एस, तो ये कंट्रोल प्लस एस ये सेव कैसे करेगा, ये सेव करेगा बिकॉज ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू जो होता है ना वो एग्जीक्यूट इस इंस्ट्रक्शन को करता है, यानी जितने भी इंस्ट्रक्शंस हम देंगे यहां से एग्जीक्यूट कौन करेगा, सीपीयू। ठीक है ना, चाहे हमने लिखा कंट्रोल प्लस एस तो सेव आ जाएगा, चाहे हमने लिखा 5 + 4 तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आपने जाना कि बेसिक जो है इंट्रोडक्शन किसके रिगार्डिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम इन कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, और देखेंगे कि कैसे वर्क करता है आपका सीपीयू। अब हम इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानेंगे। देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मैंने अभी बोला कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने, 3 कंपोनेंट्स हैं। देखो, पहला है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको एएलयू कहते हैं, दूसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू कहते हैं, और तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब ये 3 कंपोनेंट्स फंक्शन कैसे करते हैं, इसके लिए हमें हर एक कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना होगा। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। पहले ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने कंपाउंड्स हैं सीपीयू के, कितने, 3 है। क्या क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को क्या कहते हैं यहाँ पे हम, रजिस्टर। अब पहले हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में जानेंगे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो क्या फंक्शन करता है, वो क्या काम करता है। फिर हम जानेंगे कंट्रोल यूनिट क्या करता है, और फिर हम जानेंगे मेमोरी यूनिट क्या करता है। तो उस हिसाब से आप खुद फिर जान जाओगे कि सीपीयू जो होता है ना इसको क्यों कहते हैं हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और ये कैसे प्रोसेसिंग करता है। तो पहले क्या जानेंगे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है। ठीक है ना, देखो यहां पे हम पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करेंगे। 3 कंपाउंड्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। देखो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कहा जाता है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपके पूरे सीपीयू को कहा जाता है ना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब सीपीयू के अंदर 3 पार्ट्स है ना, 3 कंपोनेंट्स है ना, लेकिन पहला जो कंपोनेंट है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। क्यों कहा जाता है, देखो मैं बताऊंगा क्यों कहा जाता है। देखो, जो मेन फंक्शन होती है ना सीपीयू की, मेन फंक्शन जो सीपीयू की होती है ना, वो यही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। अभी हमने देखा कि कंट्रोल प्लस एस, अगर हम बोलेंगे कि सेव का कंट्रोल प्लस एस, इसको हम ये जो कंट्रोल प्लस एस यहाँ से इंस्ट्रक्शन हमने दी, तो इट मीन्स कि सेव करना है हमें डॉक्यूमेंट। अब ये सेव डॉक्यूमेंट कौन करेगा आपका, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट कौन करेगा सेव, ये करेगा ये करेगा आपका कौन, यही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस अवेलेबल इन द कंप्यूटर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। देखो, इसमें अलग अलग सर्किट्स होते हैं। इसमें एडिशन के अलग सर्किट्स होते हैं, यानी जो ऐड करते हैं। इसमें डिसीजन मेकिंग के अलग सर्किट्स होते हैं, जो डिसीजन ये ना करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग फंक्शन में मदद करते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, पहली बात है कि इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, अब दूसरी बात यह कि ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दी यहां से उनको एग्जीक्यूट करता है। कैसे, देखो ये क्या करता है, ये आपका एडिशन करता है, ये आपका सब्ट्रैक्शन करता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन करता है और डिवीजन करता है। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे कि सीपीयू का कौन सा यूनिट ऐसा है जो आपका एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, डिवीजन करेगा, वो कौन करेगा, वो आपका यही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। ठीक है, हाँ। अभी लॉजिकल ऑपरेशंस कौन करेगा, लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब जो हमें मदद करते हैं डिसीजन मेकिंग में, चाहे ये गेट्स होते हैं ना, एंड, नॉट, और, तो ये सारे जो है ना ये हमें मदद करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब ये डिसीजन मेकिंग में मदद कौन करेगा, यही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसीलिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कहा जाता है फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। इसको क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस यहां से हम देते हैं ना, इनको एग्जीक्यूट करता है। मैं बताऊंगा कैसे अब करता है, अब अच्छे से समझ लेना यहां से। देखो ये कैसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। देखो ये है इनपुट डिवाइस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है यहाँ पे। कीबोर्ड से हमने दिया फॉर एग्जांपल यहाँ से 5 + 4। अब यहाँ 5 + 4 देना, ये जाएगा पहले मैन मेमोरी में, किसमें जाएगा,
मैन मेमोरी में, ठीक है। अब फिर ये राइटर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये राइटर्स में आ जाएगा ना, फिर यहां पे जो ये कंट्रोल यूनिट होता है ना, कंट्रोल यूनिट को हम सिंपली बोलेंगे ट्रैफिक पुलिस। अब ये पूरा सुपरवाइज करता है, ये सीपीयू को जो सुपरवाइज करता है ना, वो आपका यही कंट्रोल यूनिट करता है। ये अभी हमने देखा कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपका क्या करता है, ये तो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो भी होते हैं ना, उनको एग्जीक्यूट करता है। इन्हें जो भी हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ देंगे ना, उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उनको यही यूनिट करेगा, ALU। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 5+4, 5+4 करेगा, लेकिन उसको कौन बताएगा कि पहले अगर यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएगी, इंस्ट्रक्शन जब आएगी ना यहाँ पे, ये जाएगी रजिस्टर में, अब रजिस्टर से फिर ये जाएगी ALU में। कहां से जाएगी, ALU में। अब ALU से जाएगा यहां से, अगर हमने लिखा 5+4, क्या लिखा 5+4 तो 9। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अब 3 को करना है, यहां से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट 2 ही कर सकता है। अब पहले ये 2 को करेगा, अच्छे से समझ लेना, पहले ये लेगा 2 ही, क्योंकि यहां से 2 ही लेते हैं, ये बाइनरी पे वर्क करता है ना, यहां से 2 ही लेंगे। जब हमने 2 इंस्ट्रक्शंस को 5+4 किया ना 9, अब हमें और ऐड करना है, अब हमें और ऐड करना है। पहले इसको ये सेव रखेगा रजिस्टर में, किसमें रखेगा, रजिस्टर में। इसीलिए ये रजिस्टर जो होते हैं ना, ये टेम्परेरी स्टोर करते हैं, ये किसी भी डेटा को क्या करते हैं, ये टेम्परेरी स्टोर करते हैं। अब रजिस्टर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले फंक्शन समझो। यहां से इनपुट दिया, इनपुट गया कहां से, मैन मेमोरी में, फिर कहां से गया, रजिस्टर में। लेकिन अब यहां से इसको कौन बोलेगा कि कौन सी फंक्शन करनी है। नो डाउट फंक्शन तो ALU करेगा, ALU का काम ही एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शन, लेकिन एग्जीक्यूट कौन बोलेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करनी है, वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, ये पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, ये पूरे सिस्टम को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और यही बताता है कि आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन, जो कैसे आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करोगे। नो डाउट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा ALU, लेकिन इसको कौन बताएगा, इसको बताएगा ये कंट्रोल यूनिट। इसीलिए कंट्रोल यूनिट अगर हम देखेंगे ना, मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूंगा इसको ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस आपको डायरेक्शन दिखाता है कि यहां से जाओ कि यहां से जाना है, वहां से जाना है कि वहां से जाना है। बिल्कुल कंट्रोल यूनिट भी कहता है, जब यहां से इंस्ट्रक्शंस दी ना, तो वो बोलेगा आपको कहां से जाना है, वो बोलेगा आपको कहां से जाना है, ठीक है। तो आपने जब लिखा 5+4 तो 9, फिर यहां से गया ना वापस, फिर यहां से और एक इंस्ट्रक्शन आएगी। अब फिर से यहां फिर 9 प्लस कुछ, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 9+4 फिर से हम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 13। तो फिर से यहाँ से वो 13 फिर जाएगा, फिर ये वापस जाएगा यहाँ से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से, फिर से रजिस्टर से जाएगा, और रजिस्टर से फिर से मैन मेमोरी, और फिर से ये आउटपुट में जाएगा, ठीक है। तो कैसे फंक्शन करता है, फंक्शन ऐसे करता है, पहले इनपुट से आ गया, फिर कहाँ गए, रजिस्टर्स में, रजिस्टर्स के कहाँ गया, ALU में, ALU से फिर ये वापस कहाँ जाएगा, रजिस्टर्स में फिर से वापस जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर रजिस्टर से वापस फिर कहाँ जाएगा, मैन मेमोरी में, मैन मेमोरी से फिर कहाँ से जाएगा वापस, ये जाएगा फिर आउटपुट में। यानी आपको आउटपुट यानी स्क्रीन पे आप देखोगी आपका आंसर क्या आएगा, मतलब जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा लर्न डैली द गारंटेड सक्सेस, अब लर्न डैली द गारंटेड यहाँ से ये बन जाता है आपका, ये बन जाता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन पूरा इसको ये कौन बताता है कि कैसे आपको एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस करनी है, एग्जीक्यूट ये करेगा, लेकिन कौन बताएगा, कंट्रोल कौन करेगा, ट्रैफिक पुलिस कौन बनेगा, यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट बनेगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन आपका CPU करता है। तो अब आपने जाना कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्यों, उसको क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है, CPU को, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ना, ये क्या है, ये है बेसिकली एक कंपोनेंट, किसका, ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है CPU का, और इसकी मेन फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शंस को, एग्जीक्यूट क्या करना है इंस्ट्रक्शन, जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है ना, इनको एग्जीक्यूट करता है आपका यही ALU, ठीक है ना। हाँ, ALU बेसिकली मदद करता है रजिस्टर्स को, अभी हमने देखा रजिस्टर्स को मदद क्यों करता है, क्योंकि ये होल्ड करता है, रजिस्टर्स होल्ड करते हैं डाटा को, क्योंकि जो डाटा होता है ना, उसको होल्ड कौन करते हैं, उसको स्टोर कौन करते हैं टेम्परेरी पर्पज के लिए, इसको यही रजिस्टर्स करते हैं। अब ये रजिस्टर्स बिल्कुल कम डेटा स्टोर करेंगे, ये ज्यादा डेटा आपका स्टोर नहीं करते, ये कम डेटा आपका स्टोर करते, वो भी बिट्स में। और हम जब आगे जाएंगे रजिस्टर्स हम पढ़ेंगे, वहां जान लेंगे। हाँ, ALU के बारे में और क्या क्या करता है, ये यहां से क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस यहां से आते हैं कि ALU जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस का, अरिथमेटिक मींस एडिशन हो, सबट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिकल में क्या आ जाएगा आपका डिसीजन मेकिंग, एंड, नॉट, और बिल्कुल, और इसको कहा जाता है फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपने जाना ALU के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे, कंट्रोल यूनिट के बारे में, CU के बारे में, ठीक है ना। हम जानेंगे सेंट्रल यूनिट के बारे में, जिसको हम कहते हैं CU, जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। तो 3 कंपोनेंट्स है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो हमने जाना कि वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं, जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन उनको एग्जीक्यूट करता है, ये आपका कौन सा, यही आपका ALU। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट,
नर्वस सिस्टम। अब आपने अभी देखा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कहा जाता है। हाँ, नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। इसको सुपरवाइजरी यूनिट भी कहा जाता है। देखो ये क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, ये कोऑर्डिनेट करता है। अब जो भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है ना, इनको कंट्रोल जो करता है वो यही करता है। देखो अब आपने पहली, अगर आप देखोगे ना, पहले हमने कहा था कि सीपीयू की मेन फंक्शन जो होती है ना, वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं ना, इनको क्या करता है? इनको कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करता है। अब यहां पे जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, इनको कोऑर्डिनेट करता है। यानी इनकी कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? इनकी कोऑर्डिनेशन बनाता है आपका यही कंट्रोल यूनिट। मैं दिखाता हूं। देखो यहां से हम जानेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट करता है कौन जो आपका कंट्रोल यूनिट है, वो कोऑर्डिनेट करता है इनपुट एंड आउटपुट को। कैसे? देखो यहां से आपका आ गया ना, फिर यहां से गया, फिर यहां से गया, फिर यहां से निकला डाटा, फिर यहां से गया। अब मुझे बताओ ये कौन बताएगा? ये आपका यही कंट्रोल यूनिट बताएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इसको हम ट्रैफिक पुलिस, इसका नाम आप दीजिए कि ट्रैफिक पुलिस वो एक्ट करता है, ये सुपरवाइजरी यूनिट एक्ट करता है, ये नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही पूरा कंट्रोल करता है ना, तो ये नर्वस सिस्टम इसीलिए कहलाता है। क्योंकि ये आपका जो इनपुट एंड आउटपुट है ना, इनपुट एंड आउटपुट, इनको कोऑर्डिनेशन में कौन रखता है? इनको कोऑर्डिनेशन में आपका कंट्रोल यूनिट रखता है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है जो भी हमने जाना कि ये डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को कि आप कैरी करो, टू कैरी आउट द स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी जहां से अब इंस्ट्रक्शन जाएगी ना, फिर ये कम्युनिकेट करता है एएलयू एंड रजिस्टर के साथ। अभी मैंने कहा कि एएलयू एंड रजिस्टर के साथ कौन कंट्रोल करता है? यही आपका ये आपका कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम है। ये मैंने अभी कहा कि ट्रैफिक पुलिस एक्ट करता है, ये बताएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो करता कैसे है। ये पहले जब भी हम फैच करते हैं इंस्ट्रक्शन उसको, जो मैन मेमोरी में होती है, अभी आपने देखा ऊपर मैन मेमोरी में होती है, फिर ये आइडेंटिफाई करता है ऑपरेशन कि ऑपरेशन कौन सी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब ना ये कौन सी ऑपरेशन है, ठीक है ना, ये लॉजिकल ऑपरेशन है, हाँ ठीक है ना, या कौन सी ऑपरेशन है, पहले ये आइडेंटिफाई करता है ऑपरेशन। जब ये ऑपरेशन आइडेंटिफाई करता है ना, एंड द डिवाइस इन्वॉल्व, और इसमें कौन सा डिवाइस लगेगा ये भी हमें कौन बताता है? यही कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंगली ये जनरेट करता है सिग्नल्स, अकॉर्डिंगली ये जनरेट करता है सिग्नल्स, यानी सिग्नल्स जनरेट यहां से करता है कि कहां से ये डेटा आएगा और कहां से ये डेटा एग्जीक्यूट होगा और कहां से ये डेटा निकलेगा। तो वही यहां पे अगर हम देखेंगे ना, कोऑर्डिनेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, यानी जो भी अंदर जो भी वर्किंग होती है ना, किसकी? सीपीयू की ना, वो सारी वर्किंग जो होती है ना, उसके लिए एक सुपरवाइजर जो फंक्शन परफॉर्म करता है ना, वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। इसलिए इसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, इट एनेबल एंड डिसएनेबल लिंक्स एंड बसेस। देखो बस मतलब होता है, देखो जब हम डाटा ट्रांसफर करते हैं ना, तो डाटा जो ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसको कहा जाता है बस। देखो कंप्यूटर में हम यूज करते हैं बस। अब ये जो वायर्स होते हैं ना, वायर, अपने वायर नाम सुना होगा ना, जहां से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो वायर हम वायर नहीं कहते हैं कंप्यूटर में, हम कहते हैं इसको बस। अगर आप देखोगे बस जो होते हैं ना, बस में हम क्या करते हैं? बस में हम चले जाते हैं जहां पे हमें जाना होगा, ठीक है ना, तो हम जाते हैं। तो वैसे जो कंप्यूटर में जो डाटा होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये डाटा जो ट्रांसफर होता है ना, वो होता है थ्रू बसेस। कल अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि बस क्या है, बस वो होती है जहां से डाटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो होती है आपकी बस। तो यही बताता है कि यही हमें बताता है कि ये बसेस को डिसएनेबल भी करता है और एनेबल भी करता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। आई होप कि आपने जाना कंट्रोल यूनिट। यहां पे जानिए रजिस्टर्स के बारे में, जो कि तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमने पहले जाना किसके बारे में? एएलयू के बारे में, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। फिर हमने जाना कि कंट्रोल यूनिट, जो कि आपका नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर होता है, कि जो कि सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है, यानी पूरे सीपीयू को कोऑर्डिनेट कौन करता है? आपका यही कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट बताता है कि जो कोऑर्डिनेट किसको करता है? एएलयू रजिस्टर्स को कोऑर्डिनेट, इनमें जो कोऑर्डिनेशन जो कायम करता है वो आपका कंट्रोल यूनिट ही करता है, ठीक है। हाँ, और एएलयू सिंपली एग्जीक्यूट करता है आपके इंस्ट्रक्शंस को, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, चाहे वो अरिथमेटिक होगी या लॉजिकल ऑपरेशंस होगी, उनको कौन एग्जीक्यूट करता है? आपका अरिथमेटिक, ठीक है। हाँ, अब देखो रजिस्टर क्या है। रजिस्टर होता है सिंपली, ये बना होता है फ्लिप फ्लॉप्स का। अब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि रजिस्टर है क्या? रजिस्टर बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, कहां पे? सीपीयू में। यानी सीपीयू में एक मेमोरी यूनिट होता है, जो अभी मैंने दिखाया कि जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं रजिस्टर। इसको क्या कहते हैं? रजिस्टर। अब ये होती है फास्टेस्ट मेमोरी। क्यों होती है फास्टेस्ट मेमोरी? क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होती है ना, जो सीपीयू की जितनी ज्यादा अंदर होगी ना, या जितनी ज्यादा क्लोज होगी ना, वो उतनी फास्ट होगी। अब सबसे ये आता है कभी क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? वो होती है आपकी रजिस्टर्स। क्यों होती है? क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होगी। अब जितनी ज्यादा आप सीपीयू से बाहर जाओगे ना, तो फिर आपका आता है, अगर आप देखोगे मैन मेमोरी, तो मैन मेमोरी में आपका आता है रैम,
ठीक है ना। तो उसके बाद आपका पहले उसके बाद आता है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद आता है आपका रैम, रैम के बाद आता है रोम। अगर हम फास्टेस्ट के हिसाब से देखेंगे, वो हम आगे जाएंगे जब हम मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे ना, अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में। लेकिन अभी आप यहाँ पे जानो कि रजिस्टर है क्या। रजिस्टर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, ये सिंपली करता है स्टोर डेटा को मतलब बिट्स में, यानी 0 एंड 1 में, यानी बिट में करता है। बिट यानी अगर हम मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे ना, वो है होता है बिट। क्या होता है, बिट, यानी बाइनरी यूनिट, ठीक है। तो सबसे छोटा जो मेमोरी यूनिट होता है वो होता है बिट। अब इन्हीं बिट्स में जो डाटा स्टोर करता है ना आपका, वो होता है फ्लिप फ्लॉप। अब ये बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप जब मिलते हैं ना, ये बनाती है, जो इनकी कॉम्बिनेशन ये बनाते हैं आपके रजिस्टर, ठीक है। तो दैट मीन्स रजिस्टर में कितना डेटा स्टोर होगा, कम ही होगा, यही 10 KB, मतलब ज्यादा नहीं होता है, 10 KB ज्यादा से ज्यादा इतना ही आपका डेटा होता है स्टोर, किसमें, रजिस्टर्स में। अब रजिस्टर मैंने कहा कि फास्टेस्ट मेमोरी क्यों है, क्योंकि ये CPU के अंदर है। अब सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी, वो यही रजिस्टर्स है, ठीक है। अब देखो, अब ये रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर मदद करता है ALU को इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखो ALU एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। अब इसमें कौन मदद करता है आपका, इसमें मदद करता है आपका यही रजिस्टर। देखो सपोज हमें क्या करना है, हमें 3 को ऐड करना होगा। मैंने बताया पहले ALU क्या करेगा, ये पहले ऐड करेगा 2 को। जब ये 2 को ऐड करेगा ना, फॉर एग्जाम्पल 5 + 4 ये करेगा ऐड, और रखेगा ये 9 कहां पे, ये रखेगा ये किस में, रजिस्टर में, रखा ना रजिस्टर में। अब और को ऐड करना है ना, फिर और इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर उसको ऐड करेगा इस 9 के साथ, ठीक है ना। फिर ये वापस भेजेगा कहां पे, फिर से वापस भेजेगा ये रजिस्टर में, ठीक है ना। लेकिन वो 5 + 4 तब तक रहेंगे कहां पे, रजिस्टर में, जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इस 9 के साथ ऐड करेगा, फिर आगे जाएगा फिर से वापस कहां पे, रजिस्टर में। रजिस्टर के बाद फिर जाएगा मेन मेमोरी में, ठीक है। हाँ, तो जाना आपने, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो यहां से, देखो आप यहां से आपने इनपुट दिया ना, दिया इनपुट यहां से, ये देखो यहां से आपने इनपुट दिया। अब इनपुट दिया, मैन मेमोरी में गया, मैन मेमोरी में गया, अगर 5 + 4 हो जाएगा, पहले रजिस्टर में जाएगा, और रजिस्टर में पहले यहां से एग्जीक्यूशन होगी ना, ये बताएगा 5 + 4। ये जो 9 है ना, ये कहां पे रहेगा, ये इसमें रहेगा, ठीक है, ये फिर से रहेगा। अब यहां से और एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, वो इससे ऐड हो जाएगी। जब वो ऐड हो जाएगी ना, फिर यहां से ऐड हो जाएगी, लेकिन फिर यहां नहीं जाएगा, फिर वो यहां से रजिस्टर में जाएगा, और यहां से मैन मेमोरी में जाएगा, और यहां से आपकी आउटपुट जो है ना आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन आपका करता है क्या, CPU, ठीक है ना। तो यहां पे रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर सिंपली डेटा को स्टोर करता है। वो आपने देखा, रजिस्टर जो होता है ना, वो डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। और इसमें जो होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, मैंने क्या कहा कि ये मतलब ना, ये बना होता है फ्लिप फ्लॉप्स का, ठीक है ना। और इसमें जो अगर आप देखो स्टोरेज कैपेसिटी, वो यही होती है 10 KB, ज्यादा नहीं होती, MBs में नहीं होती, KBs में ही होती है, ठीक है। अब आपने जाना, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। मैंने खुद देखा, मैंने खुद एग्जाम्स दिए और मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई होप कि जितना आपने पढ़ा ना, इससे ज्यादा आपको आएगा ही नहीं इसमें। देखो अब देखो, इसमें 3 रजिस्टर्स हम पढ़ेंगे, इसमें हम 3 रजिस्टर्स पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो होता है ना, इससे क्वेश्चन आता है, इससे मैंने बहुत बार देखा, क्वेश्चन आता ही आता है। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है मेमोरी लोकेशन, जो या रजिस्टर कहेंगे, जो स्टोर करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक। अभी देखा 5 + 4 कहां पे स्टोर हुआ था, इसी में हुआ था ना, रजिस्टर में हुआ था। लेकिन किस रजिस्टर में हो जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हो जाएगा, ठीक है। जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का जो रिजल्ट होगा ना, इंटरमीडिएट रिजल्ट जो होगा ना, वो स्टोर करेगा आपका कौन, यही रजिस्टर। लेकिन कौन रजिस्टर करेगी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, उसका नाम है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसीलिए एक्यूमुलेटिव रजिस्टर को हम कहते हैं टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन, जो कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। तो टेम्पररी डेटा को स्टोर करती है एक रजिस्टर, जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। और ये क्या करता है, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस का, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से दोहराऊंगा, 5 + 4 9, तो स्टोर कहां पे हुआ था, वो स्टोर हुआ था आपका रजिस्टर में। लेकिन किस रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, ठीक है। हाँ, अब और एक रजिस्टर होती है, क्वेश्चन आता है प्रोग्राम काउंटर क्या है। प्रोग्राम काउंटर होता है होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट अपकमिंग इंस्ट्रक्शन। देखो यहां से एक इंस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो एग्जीक्यूट हुई हो, मतलब वो एग्जीक्यूशन अभी इसकी चल रही है। अब नेक्स्ट जब आएगी ना, उसको होल्ड कौन करेगा, उसको होल्ड करेगा प्रोग्राम काउंटर। देखो अगर आप ऑफिस में जाते हो, अगर आपको किसी को मिलना है, अब कैसे याद रखोगे, अगर आपको किसी को मिलना है, आप पहले कहां पे जाते हो, काउंटर में जाते हो। तो काउंटर में जब आप जाते हो, आप वहां पे वेट करते हो। वैसे इंस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो भी वेट वहां पे करती है, वो भी वेट वहां पे ही करती है। किसमें, इसी प्रोग्राम काउंटर में। इसी प्रोग्राम काउंटर में क्या करती है, वो इंस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो वेट करती है ना, होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट अपकमिंग इंस्ट्रक्शन। आ गया समझ। तो प्रोग्राम काउंटर याद रखो कि जो होल्ड करेगी एड्रेस
ऑफ द नेक्स्ट अपकमिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होती है जो एग्जीक्यूट, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी ना, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही हो। जब एएलयू में जो एग्जीक्यूशन हो रही, जिसकी हो रही होगी ना, उसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब जिसमें ये सेव करेगी ना टेम्पररी पीरियड के लिए, उसको कहेंगे हम एक्यूमुलेटर। अब जो इन क्यू होगी ना, मतलब जो होल्ड करेगी ना कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन आएगी, उसके लिए आपका होता है प्रोग्राम काउंटर। अब तीन देखिए, तीन रजिस्टर्स क्या क्या है। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या करेगा, सिंपली टेम्पररी स्टोर करेगा। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, ये करेगा होल्ड किसको, जो नेक्स्ट अपकमिंग इंस्ट्रक्शन होगी। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही होगी, यानी जिसपे एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी चल रही होगी, वो कौन सी होगी, आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब मुझे बताओ, कोई डाउट रहा, नहीं रहा ना, नहीं रहा ना। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहां पे पढ़ेंगे हम मैन टर्म्स, जहां से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। देखो सारा कुछ हमने पढ़ा, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स और पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस हमें आते हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट सीपीयू इन द वर्ल्ड, पहला सीपीयू इन द वर्ल्ड कौन है, वो है 4004, इंटेल 4004। अगर कल क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट सीपीयू इन द वर्ल्ड क्या है, इंटेल 4004। ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने रखा है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ सीपीयू, अब ये स्पीड सीपीयू की ना, ये किस में हम मेजर करते हैं, इसके लिए होता है हर्ट्स, और आजकल हम गीगाहर्ट्ज में जो है सीपीयू की जो कैपेसिटी ना, वो मेजर करते हैं। स्पीड आपको आ रहा है समझ, मैं कह रहा हूं स्पीड, स्पीड ऑफ द सीपीयू। और दूसरी होती है सीपीयू कैपेसिटी। सीपीयू कैपेसिटी अलग होता है और स्पीड अलग होती है। स्पीड हम किस में करेंगे, हर्ट्ज में। ठीक है, और कैपेसिटी किस में करेंगे, मिप्स में। क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मिप्स क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो सीपीयू की कैपेसिटी किस में हम मेजर करेंगे, मिप्स में। ठीक है, हाँ। अब अभी मैंने कहा कि बस जो होता है ना, वो उस जब भी हमें ट्रांसफर करना होगा डेटा एक जगह से दूसरी जगह, वो किसके थ्रू हम करते हैं, बसेस के थ्रू करते हैं। लेकिन जो डाटा ट्रांसफर होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट। लेकिन अब जब ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना, लेकिन किस में जाएगा, बस में। अब बसेस के और टाइप्स होते हैं, वो हम अभी और एक लेक्चर आएगा इस पे, जहां पे मैं बेसिक टर्म्स पढ़ाऊंगा, वहां पे बस भी पढ़ाऊंगा, वहां पे पोर्ट्स भी पढ़ाऊंगा, वहां पे फेरिफिकल डिवाइसेस भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। और वहां पे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़ेंगे, और वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, हमने ऑलरेडी है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद पहले मेमोरी यूनिट है ना, वो मैं कंप्लीट करने वाला हूं। आई होप कि आपने इस लेक्चर को पसंद किया होगा। अगर आपने इस लेक्चर को पसंद किया होगा ना, तो एक बार लाइक तो बनता है ना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।